द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन इज डाइंग। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा माउंटेन जिसे 19th सेंचुरी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन कंसीडर किया गया, बट टुडे माउंटेन इज डाइंग। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इतना कूड़ा जमा हो गया है कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा कचरे का ढेर अब कहा जाने लगा है। People who want to climb Mount Everest will soon be required to bring their own poo. क्या रीजन है इसके पीछे और इससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, हिस्ट्री ऑफ माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट 8,849 मीटर है, जो लगभग 8.8 किलोमीटर के करीब है। 29 मई 1953 एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ये दोनों पहले ऐसे इंसान थे जो एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले चढ़े थे, जिसे आज समिट के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पे जाने के लिए क्लाइंबर्स 4 जगहों पे रुकते हैं: बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4, और फिर जाके समिट आता है जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कहलाता है। इस पे जाना हर क्लाइंबर्स का सपना होता है। इस रीजन में गाइडर्स को शेरपा के नाम से जाना जाता है। इन शेरपास को इन सारे कैंप्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होता है और ये गाइड करते हैं कि इनके ऊपर जाना कैसे है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इन शेरपास की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही एवरेस्ट पे चले जाएंगे, सबमिट कर देंगे और वापस आ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एवरेस्ट पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और ये शेरपास लोग बहुत ज्यादा लोगों को गाइड किए होते हैं। इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और इनको ये पता होता है कि कब क्लाइंबर्स को लेके जाना है और कब नहीं लेके जाना है। एवरेस्ट चढ़ने के लिए हेल्थ बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, जैसे कि ऑक्सीजन टैंक, टेंट और कुछ खाने के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज एवरेस्ट की लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों की वजह से एवरेस्ट की लाइफ कैसे खत्म हो रही है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। चैप्टर 2, एवरेस्ट ट्रैश क्राइसिस। कचरा और ह्यूमन वेस्ट की वजह से एवरेस्ट की लाइफ हर साल धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके वजह से ग्लेशियर भी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। बेस कैंप से लेकर सबमिट तक अगर आप देखेंगे तो हर कैंप पर आपको कचरा देखने को मिल जाएगा। यूएआईजी के रिसर्च पेपर के अनुसार एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करने वाले हर एक इंसान के थ्रू 8 केजी कचरा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से आज माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा कचरा वाला माउंटेन बन चुका है। ईसीजे ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि आज की डेट में माउंट एवरेस्ट पे 14,000 टन से भी ज्यादा कचड़े अवेलेबल हैं। यूएआईजी ने अपने रिसर्च पेपर में ये भी पब्लिश किया था कि जो क्लाइंबर्स है वो एवरेस्ट पे ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट, फूड कंटेनर, ये सारी चीजें क्लाइंबर्स वैसे ही छोड़ देते हैं। चैप्टर 3, काउज ऑफ ट्रैश पोल्यूशन ऑन माउंट एवरेस्ट। रिसेंट में एवरेस्ट टुडे ने एक वीडियो शेयर किया ट्विटर पे, जिसमें देखा गया कि कैंप 4 पर बहुत सारे कचरे जमा हो रखा है। जैमलिंग तेंजिंग नॉर्गे, जो तेंजिंग नॉर्गे के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि एवरेस्ट के पॉपुलर होने की वजह से लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है एवरेस्ट को। और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेचर और इन्वायरमेंट को इग्नोर कर रहे हैं और कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है और ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो भी लोग यहाँ पे क्लाइंबिंग करने जाते हैं वो कचरा जितना भी है वहीं पे फेंक देते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन टैंक भी वहीं पे फेंक देते हैं। चैप्टर 4, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए, इतने सारे कचरे की वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा और इसकी वजह से एवरेस्ट और ग्लेशियर की लाइफ भी कम होती जा रही है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हिमालयन ग्लेशियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। और ये सारी चीजें होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कचरा, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर्स की लाइफ कम होती जा रही है। कभी कभी विंड स्टॉर्म और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से जो कचरे होते हैं वो बर्फ में ढक जाते हैं, जिसकी वजह से वो दिखते नहीं है और क्लाइंबर्स उसे ढूंढते नहीं है, क्योंकि एक तो विंड स्टॉर्म आया होता है और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए क्लाइंबर्स अपनी जान बचाते हैं और वहां से भागते हैं, कचरे को ऐसे ही छोड़ के।
अगर आप एवरेस्ट टुडे के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो कैंप 4 पर सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरह से वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर कचरा नीचे नहीं लाया जा पाता है और धीरे धीरे सारे कचरे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ के शेरपा एक इंटरव्यू में ये तक बोल देते हैं कि जिस ग्लेशियर पे वो स्लाइड करते थे वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक रिसर्च के अनुसार जिस ग्लेशियर को 2000 साल बाद पिघलना चाहिए वो 30 साल के अंदर पिघल रहा है, और ये एक साइन है उन लोगों के लिए जो लोग कचरा फैला रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कचरा ना फैलाएं और कहीं भी कचरा ऐसे ना फेंकें। इस काम को करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बेस कैंप से सबमिट पे जाना और सबमिट पर से सारे कचड़े को कलेक्ट करके नीचे तक लेके आना, और ये सारी प्रोसेस बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह होते हैं जिधर से जाना होता है और इतने पतले पतले पहाड़ होते हैं जिसके ऊपर से जाना होता है, तो इन सारी चीजों पे जान की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। हर साल करीब 23 मिलियन रुपीस माउंटेन को क्लीन करने के लिए खर्च होती है। पिछले 4 सालों में 10 टन वेस्ट कलेक्ट किया गया है। नेपाल गवर्नमेंट ने पिछले साल 10,000 केजी कचरा साफ करने का एम रखा था। इसके साथ साथ 2014 में गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था जिसमें क्लीनर्स को $4,000 पे करना होता है, और अगर ये क्लीनर्स 8 केजी कचरा वापस लेके आते हैं नीचे तो इनका ये $4,000 वापस कर दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ एनजीओ है जो शेरपास लोगों के थ्रू चलाई जाती है, जिसमें ये लोग भी माउंटेन को क्लीन करने में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। एवरेस्ट पे करीब 300 से ज्यादा डेड बॉडीज वैसे ही पड़ी हुई है। नेपाली आर्मी ने 2023 में माउंट एवरेस्ट के साथ साथ जो इनके आसपास के माउंटेन्स हैं उनपे से 35,000 केजी कचरा साफ करने का एम रखा था, जो इन लोगों ने पूरा भी किया। और माउंट एवरेस्ट पे एक ऐसा प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है जिस प्रोजेक्ट में ह्यूमन वेस्ट को मीथेन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे खाना बनाई जाएंगी और कुछ और भी चीजें किया जाएगा। चैप्टर 6 चैलेंजेस। माउंटेन को क्लीन करने के लिए बहुत सारी चैलेंजेस भी आती हैं। द वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ब्लॉग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेस कैंप के अलावा किसी भी कैंप पे कोई भी टॉयलेट नहीं है, जिसकी वजह से क्लिम्बर्स वेस्ट मटेरियल को पहाड़ पे ही फेंक देते हैं। हर साल टूरिज्म बढ़ने की वजह से कचरा भी बढ़ता जा रहा है और माउंटेन पे ज्यादातर कचरे मेटल के होते हैं, जिसे कलेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। और माउंटेन पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से बहुत ज्यादा कचरा जो है नीचे नहीं लेके आ सकते सेफ्टी की वजह से। ये थी सारी कहानी माउंट एवरेस्ट की लाइफ के बारे में कि कैसे माउंट एवरेस्ट की लाइफ धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा और एक्टिवली काम करना चाहिए और कुछ रूल भी लानी चाहिए। हालांकि कुछ रूल लगाई गई हैं, लेकिन और भी रूल्स को ऐड करना चाहिए। जैसे कि पहला, मेटल और प्लास्टिक वाली सारी चीजों को लिमिटेड कर देना चाहिए और कम कर देना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है उसे ही ले जाने के लिए अलाउ करना चाहिए, जैसे कि पानी बोतल, खाना बनाने वाले सामान, ऐसे सारे चीजों को बस अलाउ करना चाहिए। दूसरा, टूरिस्ट को 8 केजी पर पर्सन कचरा नीचे लेके आने के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट को हर कैंप पे टॉयलेट इम्प्लांट करवाना चाहिए, जिससे सारे वेस्ट को कलेक्ट करके एक साथ डिकम्पोज किया जा सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारा इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।